गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करो। तो जगत भैया सिवान पहुंच गए हैं। मैं पहले ही वीडियो में बोली थी कि सिवान ये अपनी देवरानी को देखने नहीं जा रही हैं, ये सिवान जा रही हैं किसी का शादी अटेंड करने, क्योंकि शादी के फंक्शन में इनको कंटेंट मिलता है। तो वहाँ पहुँच के थोड़ा बहुत एक दो वीडियो में अपने देवरानी के साथ प्यार भी दिखाया है। अब वीडियो में कोई भी अगर आएगा, चाहे देवरानी हो चाहे जगत भाभी हो, तो वहाँ पर तो बुराई एक दूसरे की करेंगी नहीं, एक दूसरे की तारीफ़ ही करेंगी। तो एक दूसरे के वीडियो में तारीफ़ करते हुए देवरानी जेठानी नजर आई हैं। और चलो अच्छी बात है, देवरानी जेठानी अगर अच्छे से मिलजुल के रहें। अब आते हैं जगत भैया पे। जगत भैया अपनी मम्मी को अपना गोल्ड का खजाना दिखाने पहुंचे, लेकिन उनके मम्मी का चेहरा वहां उतरा हुआ लग रहा था। मम्मी का चेहरा क्यों उतरा था पब्लिक समझ चुकी है, उसको आगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले जगत भैया जगत भाभी जब दिल्ली से चले तो वहाँ भी गोल्ड की शॉपिंग की, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत किए थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया होगा कि चलो बप्पी लहरी दीदी के पास चलेंगे, क्योंकि बप्पी लहरी दीदी वो भी बहुत गोल्ड खरीदती रहती हैं और यूट्यूब की बप्पी लहरी दीदी लोग उनको बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पहुँचे ये लोग, और वो भी इनको इतना शौक है गोल्ड खरीदने का, और साथ में जो उनके घर आता है उसको भी गोल्ड खरीदवा ही देती हैं। तो जगत भैया जगत भाभी वहाँ पहुँचे, उनको लेकर वो सुनार के दुकान पे पहुँची, और वहाँ पे जगत भैया ने चुन चुन के अपने लिए खरीदे। अब सारी चीज़ें खरीदने के बाद अपनी मम्मी को दिखाने के लिए पहुँचे। जब वो अपनी मम्मी को दिखा रहे थे तो उनकी मम्मी का चेहरा उतरा था। चेहरा उतरने का कारण यह था कि अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं लेके गए। डायमंड की रिंग 2 खरीदी थी इन्होंने। वैसे आंटी जी अंबाला में बोल भी रही थी कि उनके पास डायमंड की कोई चीज़ नहीं है और उनको नोज पिन पहनने का मन भी है। वैसे आंटी भी झूठ बोलती हैं। एक बहुत पुराना ब्लॉग है उनका, उसमें बोल रही थी कि मेरे पास डायमंड की नोज रिंग है। और अंबाला में जब बात हो रही थी, जब डायमंड का नेकलेस मिला था जगत भाभी को, तब वहाँ पे बोली थी कि मेरे को भी मन करता है डायमंड पहनने का, मेरे पास तो डायमंड नहीं है, नोज पिन लूंगी। तो यहाँ पे आंटी अब चाहे उस टाइम पे झूठ बोल रही थी चाहे इस टाइम पे झूठ बोल रही हूँ कि इनके पास था और अब बोल रही हैं कि नहीं है। तो यही सारी चीज़ें सोच के हो सकता है आंटी जी उदास हो गई हूँ कि बेटा मेरे लिए नहीं लाया है, क्योंकि 2 रिंग उसमें डायमंड की थी और अपनी बहन की बेटी के लिए भी लेके आए थे कंछेदन के लिए। उस पर भी पब्लिक आपत्ति उठा रही थी। लोग कंपेयर कर रहे थे जगत दीदी की बेटी से, क्योंकि जगत दीदी की जब बेटी का कंछेदन था तो उस टाइम पे जगत भैया उसको इयररिंग्स भी ले गए थे, और गोल्ड का चैन जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, कम से कम वो रहा होगा 1 तोले से ज़्यादा का वो चैन ही था। तो वो सारे चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, क्योंकि गोल्ड तो बहुत महंगा आप सबको पता ही है। तो लोग यही कंपेयर कर रहे थे कि उनके लिए इतना महंगा गिफ्ट ले गए थे और अपनी बहन की बेटी के लिए इतनी छोटी सी इयररिंग्स लेके आए हैं। तो लोग कंपेयर कर रहे थे कि उनका ज़्यादा था और अपनी बहन की बेटी को ये कम लेके आए हैं, छोटा लेके आए हैं। तो इनकी बहन की बेटी का जो इयररिंग्स है वो डायमंड का है, डायमंड महंगा आता है। लेकिन हाँ, एक तरह से देखा जाए तो जगत दीदी की बेटी को बहुत ज़्यादा ले जाते थे और बहुत कुछ देते थे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जगत दीदी बहन नहीं थी और वो प्रेमिका थी, और प्रेमिका को फंसाने के लिए पहले उसकी बेटी को भी अच्छे से रखा जाता है, चारा डाला जाता है। गांव में कहावत है कि गाय को जब फंसाना होता है तो पहले बछिए को चारा डालते हैं। तो हो सकता है जगत दीदी को अपने जाल में फंसाने के लिए पहले बेटी को खुश रखना जरूरी था, तो जगत भैया वही कर रहे थे। जगत दीदी तो दीदी थी नहीं उस टाइम पे, लोग दीदी के नज़र से सोचते थे तो लगता था कि कितना ज़्यादा दीदी की बेटी को दे रहे हैं, तो वो खुद की बेटी को दे रहे थे। वो भले मामा थे दुनिया के सामने, लेकिन उसके पापा ही थे, तो पापा अपनी बेटी को ज़्यादा ही देते हैं बहन की बेटी से। तो आप लोग कंपेयर ना ही करें। लेकिन कुछ लोग मज़े भी ले रहे थे, मज़े ये ले रहे थे जगत दीदी के कि उनकी बेटी को इतना सारा कुछ दिए थे, लेकिन थाने में उसका रसीद वसीद भी लेके जाना पड़ा। वहाँ दिखाए कि इनकी बेटी को मैंने इतना गोल्ड दिया, ये सारी चीज़ें जगत भैया ने कही। क्योंकि अगर थाने में रसीद दिखाने वाली बात सच है तो हो सकता है जगत भैया खुद को सही साबित करना चाहते हो और सामने वाली पार्टी को बोलना चाहते हो कि देखो इन्होंने मुझसे महंगे महंगे गिफ्ट लिए, अपने जुल्फों को दिखा के मुझे फंसाया, मेरे घर को देखकर मुझे फंसाया, और ये सारी बात सोशल मीडिया पर बोल चुके हैं। लेकिन रसीद वाली बात अगर सोशल मीडिया पे आ रही है तो कितनी सच्चाई है तो सामने वाली पार्टी ही बता सकती है, पर ये बात निकल के आ रही है। तो चलिए अब जगत भैया की मम्मी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे जगत भैया बहुत सारा सामान दिखा रहे थे। वहां पे उनकी मम्मी का चेहरा उतरा हुआ था, उतरने का कारण मैंने पहले बता दिया। तो वहां पे जगत भैया बहुत सारे पैकेट दिखा रहे थे जो खाली थे। तो उनकी मम्मी ने बोला कि इतने सारे खाली पैकेट क्यों? तो वहां पे पता जगत भैया ने एक बात बोली
कि लप्पी भाभी को पसंद आ गया था तो उन्होंने ले लिया। मुझे इतनी हंसी आई कि जगत भाभी किस दुनिया में रहती हैं जो 250 ग्राम का बेसन खरीदती हैं, बिना घी का हलवा बनाती हैं। मानना पड़ेगा जगत भाभी कितनी चिंदी चोरी करती हैं। और वहाँ पे सुनार के दुकान पे वो पैकेट भी मांग ली कि भाई दे दो, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग मजाक भी कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि उनकी औकात वही तक है, उसमें 20 रुपए का बिंदी और चूड़ी उसमें रख सकती हैं उस पैकेट में, वो पैकेट पाके ही खुश हो जाएंगी। क्योंकि जगत भैया ने जगत भाभी के लिए कुछ नहीं खरीदा, जो कुछ भी खरीदा है अपने लिए चैन ब्रेसलेट खरीदा है। वैसे जगत भैया जब भी कहीं जाते हैं तो अपने लिए ही खरीदते हैं चैन वगैरह। तो सारे लोगों को बहुत आपत्ति थी कि जगत भाभी को क्यों नहीं खरीदा। हाँ, एक नथिया और एक टीका खरीदा है, शायद देने के लिए खरीदा है, पर वो बहुत कम उसमें होगा क्योंकि उसका वेट बहुत कम लग रहा था। तो देने वाले ये चीज़ लोग अच्छा कहाँ खरीदते हैं। तो जगत भैया हो सकता है सिर्फ नाम के लिए लिया हो गोल्ड, क्योंकि देखने से बहुत पतला लग रहा था, जो पहनेगा 1-2 बार वो टूट ही जाएगा। फिर उसके बाद डायमंड रिंग भी दिखाई तो वो भी पतली ही थी, लेकिन चलो डायमंड है तो महंगी है, तो वो भी 2 रिंग भी किसी के लिए लिया था। उसके बाद जगत भाभी के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिया था, तो लोगों को बड़ी आपत्ति थी कि वो घर की लक्ष्मी है, उसके लिए आप कुछ नहीं खरीदते हो, सिर्फ अपने लिए खरीदते हो। तो ये सच है, जगत भैया सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, अपने लिए चैन, अपने लिए गोल्ड वगैरह सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो लोग यहाँ ये कमेंट कर रहे थे कि देवरानी के लिए ही कुछ ले लेते या देवर के लिए कुछ ले लेते। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँ, भाई चाहे जितना भी कमाए लेकिन उसका कलेजा अपने भाई के लिए नहीं होता है। भाई भाई में कंपटीशन होता है, भाई और भाई एक दूसरे को तभी लेन देन करेंगे जब सामने वाला देगा। अगर इनका भाई इनको देगा तब ये पलट के देंगे, और इनकी देवरानी इनको देंगी तब पलट के देंगी। लेकिन बाकी लोगों में शो ऑफ करने के लिए जगत भैया गोल्ड वगैरह देते रहते हैं। वैसे बहुत मजबूत जगत भैया गोल्ड नहीं देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं, क्योंकि वो टीका वगैरह बहुत अच्छा नहीं था, 3-4 ग्राम या 5 ग्राम के अंदर अंदर था। फिर भी गोल्ड दे रहे थे तो चलो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोल्ड कितना महंगा है। जगत भैया के इस गोल्ड वाले ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स जगत भाभी को लेकर आए थे कि उनको आप कुछ नहीं दिलाते। तो इस बात पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जगत भैया उनको तो गोल्ड वगैरह नहीं दिलाते, ये बात सच है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से दिलाते हैं, ट्रोलिंग। इस ब्लॉग में जगत भाभी के ट्रोलिंग के लिए अच्छा खासा बोल दिया है। उन्होंने बैग मान लो मांगा ही है सुनार से, तो इनको ब्लॉग में बोलने की क्या जरूरत थी कि जगत भाभी को पसंद आ गया तो उसको मांग के ले आई। मतलब वहां उसकी बेइज्जती करानी ही करानी है। उसके बाद जगत भाभी पर भी मुझे गुस्सा आता है, या तो वो बहुत समझदार है या तो बहुत ही पागल है। उनके पास कुछ भी नहीं है गोल्ड के नाम पे, जो मम्मी ने इनकी सास ने दिया होगा वही सारी चीजें हैं। अगर इतना सारा पैसा है, जगत भाभी की मेहनत है, कमाने के चक्कर में दिनों रात सूखती जा रही हैं, खीसों का ठेला लगाती जा रही हैं, तो मेहनत तो जगत भाभी की है। जगत भैया से ज्यादा मेहनत किसकी है? जगत भाभी की है। तो जगत भाभी को गोल्ड के क्या कहते हैं कड़े पहनना चाहिए, स्मार्ट लगेगा। गोल्ड की मोटी सी चैन अपने लिए भी स्टाइलिश लेनी चाहिए। 3-4 रिंग तो हमेशा पहनना ही चाहिए। तो क्या पहनती हैं जगत भाभी? एक मंगलसूत्र, और मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड की रिंग वो कई पहनती हैं, एकाध पहनती होंगी। जबकि नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है 3-4 अंगूठी तो रोज पहनती है, पर जगत भाभी के पास होगा शायद तब भी नहीं पहनती हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एनिवर्सरी में इन्होंने डायमंड का इनको हार दिया था या नेकलेस जो भी दिया था। तो अगर मान लो डायमंड का नेकलेस दिया था जगत भैया ने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जगत भाभी की ही मेहनत थी। अगर वो नेकलेस सच में रियल था तो जगत भाभी उसको पहनती क्यों नहीं है? इनकी मम्मी का एनिवर्सरी था और वहाँ पे पहनती। आखिर वो किसके लिए रखी हैं? बुढ़ी हो जाएंगी तब नेकलेस पहनेंगी, डायमंड का नेकलेस। इतनी सारी शादियां अटेंड की हैं, डायमंड का नेकलेस पहन सकती थी, क्यों नहीं पहन सकती थी? वहाँ पे फरमान मलिक के उसमें गई थी, वहाँ पे भी डायमंड से मिलता जुलता नेकलेस पहना हुआ था। आर्टिफिशियल पहनने की क्या जरूरत है जब आपके पास आपके पति ने असली दिया हुआ है? लेकिन पता नहीं क्यों उसको संभाल के रखी है। या तो जगत भाभी की चिंदी चोरी है, या जगत भैया उनको खरीदना ही नहीं चाहते हैं, या जगत भाभी को कोई मतलब ही नहीं है, उनको खीसों की ठेला से मतलब है। और उनका कपड़ा ही पहनने का स्टाइल देखते हो आप लोग को, कपड़े कहाँ अच्छे दिलाते हैं जगत भैया, वही खीसों के कपड़े पहन के वो काम चलाती हैं। तो जगत भाभी का ना तो कपड़े में स्टैंडर्ड है, ना गोल्ड वगैरह में उनका कोई स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड कहाँ से भी होगा जब उनका पति उनको दिलाता ही नहीं। नॉर्मल पति जो अपनी पत्नी को प्यार करते हैं वो खुद 500 की शर्ट पहन लेंगे, लेकिन अपनी पत्नी को 500 की साड़ी पहनाने की औकात रखते हैं। पर जगत भैया पत्नी की ही कमाई का अपने को 5 करोड़ का पहन लेंगे और उसको 500 का मीशो का ठेला वाला कपड़ा पहनाएंगे। कभी भी आपने देखा नहीं होगा जगत भाभी को कि एक अच्छे
बीबा कंपनी या किसी कंपनी की कुर्ती वगैरह पहने हुए उनको देखा होगा, क्योंकि कहाँ से पहनेंगी, खीसों के ठेला से फुर्सत ही नहीं है और जगत भैया उनको दिलाते ही नहीं है। जगत भैया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये है कि बस मुझे मिले मुझे मिले। और जगत भाभी शायद पगलेट है, पगलेट ही बोलूँगी, क्योंकि मेहनत तुम्हारी है भाई, सबसे पहले तुम अपने लिए खरीदो। वो चैन जरूरी नहीं था जगत भैया के लिए, क्योंकि उनके पास है ब्रेसलेट, उनके पास है, लेकिन तुम्हारे पास सोने का कड़ा सुंदर सा नहीं है। तुम्हारी सास ने जो दिया होगा वो अलग बात है, इतने स्टाइलिश कड़े आ रहे हैं आजकल, वो पहन सकती, इयरिंग्स इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, वो पहन सकती हो गोल्ड का, और तुम्हारे पास पैसा है तब तुम ले सकते हो। और पता नहीं क्यों इतना दिखावा कर रहे हैं जगत भैया। कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि ये जगत दीदी को दिखाते हैं कि देखो तुमने मुझे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया है, मैं लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ, डायमंड गिफ्ट दे रहा हूँ, रिंग वगैरह दे रहा हूँ। तो अगर तुम मेरे साथ होती तो सोचो मैं तुम्हें सोने से भर देता, जब मैं खुद ही बप्पी लहरी हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं तो कोई पुष्टि नहीं करूंगी, लेकिन इनके सब्सक्राइबर भी ये बात बोल रहे हैं। लेकिन जगत भाभी को देख के मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि इतना पागलपन या पगलेट बनने की जरूरत नहीं है, इतनी चिंदी चोरी करने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की कमाई है, आप दिनों रात मेहनत करती हैं, आपके पति उतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत आपकी है। तो सबसे पहला हक आपका बनता है कि आप उन सारी चीज़ों को पहनो। वहाँ पर अंकल जी को देखा मैंने, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे इनके गोल्ड वगैरह में, खुद अपने आप में मगन थे खाना खा के, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी उनका अच्छा नहीं था गोल्ड वगैरह का, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं। उनको है कि प्रॉपर्टी वगैरह ले, जैसे ज़मीन वमीन में पैसा इन्वेस्ट करें, तो ये सारी बात उन लोग को